Very good morning to all of you. Today topic is rule for effective titles. So first point is indicate accurately the subject and scope of this study. मतलब आपको क्या करना है, accurately indicate होना चाहिए कि क्या subject है और उसका क्या scope होगा और उससे क्या objectives होंगे, जिसको आपको क्या करना है, finalize करना है before before implement your topic now. में नहीं जाएंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका पर्पस क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए स्टेटमेंट से. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड. अवॉइड यूजिंग abbreviations. For example, effect of TEM on structure of so and so. Now who is going to understand TEM unless until you write transmission electron microscopy? Or if I say effect on CFM confocal माइक्रोस्कोपी, तो कौन समझेगा इस चीज को? तो इस टाइप के एब्रीविएशंस कभी टाइटलिंग में नहीं यूज किए जाने चाहिए. यूज वर्ड्स दैट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन एंड स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ अ रीडर. जो पढ़ रहा है उसे लगना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और पढ़ूं तो मेरे काम का कुछ इसमें से निकल के आएगा. और पॉजिटिविटी होना चाहिए. हम हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकते हैं या हमारे टाइटल में कहीं नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए. सो यू शुड ऑलवेज यूज द टर्म दैट आर पॉजिटिव इन नेचर. नेक्स्ट, यूज करंट नॉमेनक्लेचर फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. इफ यू सी, देयर आर मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स दैट आर नेम्ड और रिवाइज्ड. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स या प्रोटोकॉल्स हैं जो पहले किसी और नाम से यूज होते थे, लेकिन अब उनको फर्दर स्टडी के बाद उनको रिवाइज किया गया है. सो ट्राई टू यूज द करंट नॉमेनक्लेचर दैट आर यूज्ड इन योर कंसर्न फील्ड ऑफ स्टडी. देन आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स, बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. इसका एग्जाम्पल हम बहुत शुरू में जब हमने एक एक्सरसाइज वाला एक एग्जाम्पल डिस्कस करा था तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, एज एसोसिएटेड इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेस बर्स्टिंग ऑफ मेल पर्सन्स, लाइक दैट. तो इसमें पता पड़ रहा है कि आप क्या क्या वेरिएबल यूज कर रहे हो. आप एज यूज कर रहे हो, आप स्ट्रेस का पैरामीटर यूज कर रहे हो, और दूसरा आप मेल यूज कर रहे हो. ठीक है, तो स्ट्रेस आपका आउटकम हो गया, एज और मेल आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए. तो अगर इस टाइप के आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं उसमें, सो वेल एंड गुड. नॉट नेसेसरी कि आपको हर बार यूज करना ही करना है, बट अगर यूज करते हो तो उससे और क्लैरिटी आ सकती है आपके टाइटल में. इट मे रिवील हाउ द पेपर वुड बी ऑर्गेनाइज्ड. कैसे आपने पेपर लिखा होगा या अरेंज करा होगा, उसकी इम्प्लीकेबिलिटी यहां से पता पड़ती है आपके टाइटल से. देन अगेन द सेम पॉइंट, एज आई सेड, suggest a relationship between the variables which support the major hypothesis. Again, same example I would take, age associated impact of stress on so and so in male populations. ठीक है, तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप पता पड़ रही है कि आप मेल और एज के बीच में आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, और आपकी हाइपोथेसिस कुछ इस टाइप से थी कि आप स्ट्रेस को आइडेंटिफाई या उसके पैरामीटर्स को मेजर करना चाहते थे. तो यहाँ पर ये टाइटल में क्लियर होना चाहिए. अब कुछ जनरल पॉइंट्स की अगर अपन बात करें, नंबर 1, I am coming. It should be limited to 10 to 15 substantive words. As again said, avoid using certain terminologies like study of, analysis of and so on. इस टाइप के सिमिलर कंस्ट्रक्शंस आप कोशिश करें ना यूज करें तो ज्यादा बेटर है. Again, as said in previous slide, avoid using terms like few, some, little, nearby and so on. What do you mean by nearby region? You have to be very specific. ठीक है, या little effect of this particular drug. So there is nothing like little. You have to be specific. तो इस टाइप के टर्म्स आप यूज करना अवॉइड करें. नेक्स्ट, titles are usually in a form of phrase but can also be in a form of caution if at all required.
अगर जरूरत हो तो क्वेश्चन मार्क के हो, बट अदरवाइज अवॉइड करें कि वो क्वेश्चंस के फॉर्म में ना हो. इट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ सिंपल फ्रेज और स्टेटमेंट और सेंटेंस. Use appropriate grammar and capitalization with all first words and last word capitalized, including the first word of all the subtitles. All noun, pronouns, verbs, adjective, adverbs that appear between the first and last word of the title are to be capitalized. ठीक है ना? Like effect of neuroprotective drug on any toxic induced एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, प्रॉपर ग्रामर होनी चाहिए. ऊपर के जो पॉइंट्स हैं, सम, फ्यू, लिटिल, स्टडी ऑफ, इस टाइप से इनको अवॉइड करते हुए आपको एक फाइनल टाइटल डिसाइड करना है. इन रिसर्च टाइटल रियरली इज अ टाइटल फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. आप लास्ट में कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं दे रहे हो. ठीक है, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. वहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क या एक एक्सक्लेमेशन टाइप वाली चीज नहीं होनी चाहिए, सरप्राइज वाली चीज नहीं होनी चाहिए. सो यू हैव दीज मेनी रूल्स. अगर आप इन रूल्स, और भी कई सारे रूल्स है, बट दीज आर सम ऑफ द जनरल रूल्स जो कि हम कंसिडर करते हैं व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च टाइटल. सो इफ यू कुड टेक केयर ऑफ दीज मेनी पॉइंट्स, इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आप एक इफेक्टिव टाइटल फ्रेज कर सकेंगे.